अष्टावक्र गीता सातवां प्रकरण। ऋषि, यदि लय चिंतन नहीं होगा तो सांसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे और वे कदापि दूर नहीं होंगे। उत्तर, वे बने रहे मेरी क्या हानि है। अनंत महान समुद्र रूपी मुझ आत्मा में ये विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन से इधर उधर भ्रमण करती है। उसका भ्रमण करना मेरे को असहन नहीं है। जैसे समुद्र में पवन से इधर उधर भ्रमती हुई नौका समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर सकती है, वैसे मन रूपी पवन से इधर उधर भ्रमती हुई विश्व रूपी नौका भी समुद्र रूपी आत्मा को क्षुब्ध नहीं कर सकती है। जनक जी कहते हैं कि विनाश से रहित व्यापक आत्मा रूप समुद्र में जगत रूपी अनेक लहरें उदय होती हैं और फिर अस्त हो जाती हैं। उनके उदय होने से आत्मा की वृद्धि नहीं होती और उनके अस्त होने से आत्मा की कोई हानि नहीं होती है। और समुद्र की लहरों के उदय और अस्त होने से समुद्र की कुछ भी हानि नहीं है। समुद्र और लहर के दृष्टांत से किसी को ऐसा भ्रम ना हो जाए कि आत्मा का विकार जगत है। इस भ्रम को दूर करने के लिए जनक जी कहते हैं, मुझ महान समुद्र रूपी आत्मा में जो जगत की कल्पना है सो भ्रम मात्र ही है, वास्तव में नहीं है। क्योंकि मेरा अनंत स्वरूप निराकार है। निराकार से साकार की उत्पत्ति नहीं बनती है, जबकि आत्मा में जगत की वास्तव में उत्पत्ति नहीं बनती है। तो मैं प्रपंच से रहित शांत रूप होकर स्थित हूं एवं लय आदि भी मेरे को करना उचित नहीं है। आत्मा देह आदि में आघेय अर्थात आश्रित रूप करके नहीं है, क्योंकि आत्मा व्यापक है। देह आदि सब परछिन्न है। व्यापक परछिन्न के आश्रित नहीं होता और आत्मा निराकार होने से देह आदि की उपाधि भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा सत्य है। देह आदि सब मिथ्या है। सत्य वस्तु मिथ्या वस्तु की उपाधि नहीं हो सकती है और देह इंद्रिय आदि आत्मा की उपाधि भी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अनंत और निरंजन है और देह आदि अंतवान और नाशवान है। इसी कारण आत्मा संबंध से रहित है और इच्छा आदि से भी रहित है एवं आत्मा शांत स्वरूप है। विद्वान में इच्छा आदि भी स्वतः नहीं होते हैं। जनक जी कहते हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं और संपूर्ण जगत इंद्रजाल के तुल्य मेरी सत्ता के बल और अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होता है। चूंकि जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, इस वास्ते मेरे को किसी पदार्थ में भी किसी प्रकार से त्याग और ग्रहण की बुद्धि नहीं होती है। जो पुरुष जगत के पदार्थों को सत्य मानता है, उसी की उनमें ग्रहण और त्याग बुद्धि होती है।